हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया हैं। और मैं हूँ अभी बिहार में और यहाँ अपने ससुराल में हूँ। और अभी मैं यहाँ पे बेसन घोल रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी तो अभी पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो रही है, मतलब बेकार ही चल रही है। जितना मतलब चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब किस तरीके से यहाँ पे जो सामान है वो रखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें। और मुझे ना आप सबसे एक चीज़ कहनी है कि मुझे जो फील होता है कि मतलब ससुराल में आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जो आपको शहर मतलब जो आपको आपके मायके में मिलती है। मतलब एक माँ का बुलाना और उनका एक रेस्पेक्ट देना, उनकी चीज़ें उस परिवार में आपको जितना इम्पोर्टेंस मिलता है उतना आपको ससुराल में नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं हर चीज़ें, जैसे किसी भी चीज़ पे फैसला लेना हो, कोई भी बात मतलब करनी हो, तो वो चीज़ें ना मायके में लोग आपसे नहीं बोलेंगे। आपसे मतलब एक ग्रुप बना करके आप वो कोई भी डिसीजन ले लेते हैं आपसे, वो बाद में बताते हैं या नहीं बताना ज़रूरी समझते, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे घर से है ही नहीं तो इसको बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन काम वो मतलब हमेशा कराते हैं और काम के लिए वो बोलते हैं कि तो आपका घर है, आप करिए। लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट बात की आती है या कोई डिसीजन की आती है या कोई अच्छी चीज़ें होने वाली होती है तो उसमें आपको शामिल नहीं किया जाता। उसमें आपको ये बोला जाता है कि अरे ये तो बाहर की हैं। तो ये है चीज़ें। और मायके में जो होता है किसी भी मतलब डिसीजन पे या किसी भी जो माँ होती है उनसे उनको अगर किसी चीज़ पे पूछना होता है या कोई ऐसी चीज़ें करनी होती है, कोई जैसे शादी ब्याह हो गया, कोई मार्केटिंग करना है, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लेनी है, तो उसमें आपकी भागीदारी होती है। उसमें माँ कहती हैं कि आप नहीं आएंगे तो नहीं होगा, या तुम आओगी तभी ये काम करेंगे हम। तो कितनी मतलब खुशी मिलती है ना, कितना अच्छा लगता है। तो मुझे क्या लगता है कभी कभी कि ससुराल में सिर्फ काम करने के लिए ही हम होते हैं। मतलब कोई भी वैल्यू नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे लगे कि हाँ मतलब मेरा कुछ वजूद है। अगर आप काम भी कर रहे हैं तो बच्चे आपके लोग पकड़ लेते हैं, ससुराल वाले। और जब काम आपका ख़त्म हो जाता है तो बच्चे आपको पकड़ा देते हैं कि आपका बच्चा आप पकड़िए। तो इस तरीके से होता है। तो मायके की खुशी एक अलग होती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने फील किया है। और जो भी औरतें, जो महिला देख रही है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनको ये चीज़ फील होती होगी कि मतलब जो इम्पोर्टेंस उनको मायके में मिलता है वो ससुराल में नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं वो अधूरी रहती है इस मामले में। तो आपका क्या राय है इस मतलब सोच पे? बताइएगा ज़रूर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और बाकी की अभी मैं यहाँ पे देखिए सब्ज़ी काट रही हूँ और आज मैं जाने वाली हूँ अपने मायके, क्योंकि अभी मतलब कुछ दिन बचे हैं यहाँ पे बिहार में रहने के लिए। तो मैं अभी कुछ दिन के लिए जाने वाली हूँ। तो वहाँ पे मम्मी का जब से आई हूँ तब से ही फ़ोन आ रहा है कि आप आ जाओ आ जाओ। लेकिन मतलब यहाँ पे मैंने कुछ दिन रहा है, कुछ दिन क्या बहुत दिन रह लिया मैंने। और अब लास्ट समय में वहाँ जा रही हूँ कुछ दिन के मतलब जितना दिन मैं रह पाऊँ देखती हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए टोकरी में मैंने रख दिया है ये सब्ज़ी, और इसकी कटिंग कर रही हूँ मैं सब्ज़ी की। और गांव में इसी तरीके के टोकरी में रखा जाता है सब्ज़ी। यहाँ पे फ्रीज नहीं होता, और होता भी है तो भी उसे कोई यूज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे उतनी सब्ज़ी उस मात्रा में नहीं आती है जो कि मतलब फ्रीज में रख करके खाया जाए। खेत की होती है, बहुत सी सब्जियाँ ताज़ी मिल जाती हैं, तो इस वजह से ना मतलब वो ताज़ा ही यूज हो जाता है, फ्रीज की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पे वही टोकरी में रखा हुआ है आलू प्याज सब्जी, सारे सब्जियाँ इसी में रखे जाते हैं। और आँख में ना प्याज बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मतलब जैसे हम जुड़ पाते हैं ना मायके से, उससे हम उस तरीके से हम ससुराल में नहीं जुड़ पाते। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आपको हर चीज़ में इग्नोर करा जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। और वही जो मम्मियाँ होती हैं, जो हमारी माँ होती हैं, उनको लगता है कि इनके बिना कुछ होता ही नहीं है, इनके बिना कुछ संभव ही नहीं है। और ससुराल वाले कहते हैं कि आपको कुछ आता ही नहीं है। और ये शुरू से ही होता है, जब से आपकी शादी होती है तभी से लोग बोलते हैं कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। और मम्मी को लगता है कि इसके बिना कुछ होता ही नहीं है। बस यही अंतर है
मतलब मायके और ससुराल में। तो आप सब जो देख रहे हैं मुझे बताइएगा ज़रूर कि ऐसा आपके साथ हुआ या आपने कभी फील किया है। बस मुझे यही पूछना था आप सबसे कि क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि आपके साथ भी होता होगा। तो मैं बस यही जानना चाहती हूँ और बाकी कुछ नहीं। सबकी लाइफ है, सबके होते ही हैं और जैसे तैसे मतलब चलता ही है, कट ही जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुनगुन ना मिठू को खिला रही है और उसको ना ये टूथपेस्ट दे रही है, वो टोच रहा है उसको। और ये है चिंटू, उधर से आ रहे हैं बाहर से। और यहाँ पे देखिए, मैं आज स्पेशल चीज़ बना रही हूँ, मतलब ये बना रही हूँ मैं मक्के की रोटी। और जब भी मैं आती हूँ यहाँ पे ससुराल में तो मैं बना के खाती ही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी, और मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी दूध के साथ या कोई अच्छी सी सब्जी हो उसके साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबको पसंद है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे मिला है मतलब सफ़ेद कलर का अनार, और ये हमारे घर के बगल में ही पेड़ है, तो उसी का ये से तोड़ कर आया है। और यहाँ पे देखिए सारे काम हो गए हैं, तो मैं अपने बच्चों को खिला रही हूँ। और ये गुनगुन इतनी बड़ी हो गई है ना, लेकिन फिर भी ये खुद से खाती नहीं है, मुझे ही खिलाना पड़ता है। और बाबू को नहला दिया है, उसको भी मैं खिला रही हूँ। दोनों खा के सो जाएंगे, फिर मतलब जो आगे का कार्यक्रम है वो हम करेंगे। और बच्चे जब खा लेते हैं ना तो टेंशन फ्री हो जाता है कि मतलब 1-2 घंटे के लिए तो राहत मिल गया। वो अपना खेलते हैं मज़े मज़े से। तो यही सब चीज़ें हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ से आज निकलूँगी। और एक मायके जाने का ना मतलब मन में अलग ही उमंग होता है, क्योंकि हम वहाँ पे 20-22 साल बिताए होते हैं। बहुत दिन वहाँ पे हमने निकाले होते हैं, बचपन की मतलब सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं जाने के बाद। और काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे बाबू अभी पहली बार चलना सीख लिया है, ये देखिए अभी उसने थोड़ा थोड़ा डेग उठाना शुरू कर लिया है। तो ये था आज का व्लॉग वीडियो। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और मिलेंगे आपको अगले वीडियो ब्लॉग में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए, टेक केयर सभी को, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।